आपने अपने आसपास में ऑब्जर्व किया है तो आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको वेस्ट मटेरियल देख के या कबाड़ देख के बेसिकली एक हेडेक होने लगता है कि भाई इतने सारे कबाड़ को हम कैसे मैनेज करें, हम उन्हें कहाँ डिस्पोज करें। एंड दूसरी कैटेगरी वो है जिनको बहुत हैप्पीनेस मिलता है कबाड़ देखते ही। उनको लगता है कि कब इन सारे को रिसाइकल करके रीयूज करके कुछ ब्यूटीफुल सा बनाते हैं। तो मैं तो सेकंड कैटेगरी में ही आती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर आइटम्स वेस्ट मटेरियल से ही बनाती हूँ। और अगर आप भी सेकंड कैटेगरी में आते हैं या फिर अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में भी आते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, सो दैट आगे आपको कोई हेडेक ना हो एंड कबाड़ को आप ब्यूटीफुली मेकओवर करके अपने घर को सजा सकते हो। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैंने अपने घर से कुछ कबाड़ को सिलेक्ट किया है एंड उन सारे का मेकओवर करके मैं बहुत ही ब्यूटीफुली कलरफुली उन सारे को डिजाइन करूंगी सो दैट वो मेरे घर पे और कबाड़ ना रहे एंड बिल्कुल एक डेकोर पीस बन जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए कि कैसे मैं इन सारे आइटम्स को क्रिएट करती हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे हैं और आपको पसंद है इस तरह के क्राफ्ट आइडियाज तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत सारी मोटिवेशन की जरूरत होती है जो सिर्फ आप दे सकते हो। तो चलो और ज्यादा बकबक किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से आइडियाज यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये सारे ही आइडियाज आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड। एंड कार्डबोर्ड तो आजकल एक ऐसा आइटम हो गया है जो अनअवॉइडेबल है हर किसी के घर में। इतने सारे ऑनलाइन पार्सल्स के साथ ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं या फिर कार्डबोर्ड के पीसेस आते हैं। उन सारे को आप वेस्ट मटेरियल की तरह देखो तो आप उसको फेंकोगे ऑब्वियसली, बट अगर आप चाहो तो उन सारे से बहुत ही ब्यूटीफुल से क्रिएटिव से आइटम्स अपने घर के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक वॉल हैंगिंग बना रही हूँ बट थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इस तरह से कार्डबोर्ड पीसेस को अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ एक साथ सो दैट ये थोड़ा सा हाइट मिले। मेरे पास बहुत सारे कभी कभार थर्मोकॉल शीट्स भी होते हैं जो कि डिलीवरी के साथ आता है, बट फिलहाल वो नहीं था तो इसलिए मैंने 2 इस तरह के पीसेस यहाँ सेंटर पे ऐड किया है एंड देन ये छोटे वाले पीसेस को इसके ऊपर से ऐड कर दिया है। एनीवेज इसको हम कवर करेंगे टिश्यू पेपर से, तो इसलिए ये अगर अंदर से थोड़ा टैम्पर्ड भी लगे तभी भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इस तरह से पेस्ट करने के बाद ऊपर से मैं इसको पूरे को अच्छे से कवर कर दूंगी टिश्यू पेपर से एंड देन इसके ऊपर एक अच्छे से इस जो वॉल पुट्टी का पेस्ट होता है उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा टैम्पर्ड भी हो तभी भी नथिंग टू वरी। आपके पास अगर अच्छा कार्डबोर्ड है तो आप उन सारे को भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी का एक मिक्सचर क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ मैंने वॉल पुट्टी के साथ थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है। आप चाहो तो आप ग्लू ऐड कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि ये सारे क्राफ्ट जितने भी मैं बनाती हूँ मोस्टली उसमें मैं वॉल पुट्टी के साथ ग्लू यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्टिल ये क्राफ्ट सालों साल बहुत ही ब्यूटीफुली रहता है। मतलब कोई भी ब्रेकेज या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखा है सो दैट मैं इसको ब्रश से ही यहाँ पे कर सकूँ। हैंड्स जनरली मैं अवॉइड करती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए इस तरह का कंसिस्टेंसी एंड मैंने यहाँ पे ब्रश से ही पूरे अच्छे से इस पे अप्लाई कर दिया है। एंड इसके ऊपर टेक्सचर ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसा भी टेक्सचर आपको चाहिए आप उस हिसाब से कोई सा भी मटेरियल से आप इसके ऊपर इम्प्रिंट्स डाल सकते हो। लाइक आप जो निडल होता है उससे आप कर सकते हो, आप कोम का यूज़ कर सकते हो, आप स्टिक का यूज़ कर सकते हो। मुझे इस तरह से थोड़े लाइंस वाले चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे कोम का ही यूज़ किया है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके आगे मैंने क्या क्या और ऐड किया है। आई होप ये प्रोसेस भी आप इंजॉय करोगे और इसका आउटकम तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पे ये बेस को पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 इस तरह के लीफ स्ट्रक्चर कट कर लिया है एंड इसको मैं इसके ऊपर से पेस्ट करूँगी एंड सेम प्रोसेस को यहाँ पे हम रिपीट करेंगे।
लाइक इस पे मैं सबसे पहले इन तीनों को पेस्ट करूँगी एंड देन इसके ऊपर टिश्यू पेपर अप्लाई करूँगी एंड देन इसके ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई करूँगी। तो ये आप एक बार में ही कर सकते हो, बट अगर आप एक बार में करोगे, लाइक ये जो अभी ब्लैक वाला आपने देखा, इस पे मैंने पेंट किया, ये पूरा अलग से मैंने ड्राई किया, उसके ऊपर पेंट किया, देन इसको पेस्ट किया। बिकॉज अगर आप इसको एक ही बार में कर दोगे तो ये जो लीफ के एजेस है वो इतना प्रोमिनेंटली नहीं निकल के आएगा। मे बी अगर उसको अंदर से आप अच्छे से क्लीन कर लोगे, क्योंकि जब इसके ऊपर आप वॉल पुट्टी अप्लाई करोगे तो साइड से ऑब्वियसली वॉल पुट्टी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये जो एक 3D वाला थिंग है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको बाद में इस तरह से इसके ऊपर अटैच किया है एंड देन इसके ऊपर अगेन सेम प्रोसेस, जिस तरह से वो वाला इसका बेस क्रिएट किया है वैसे ही इस पे भी मैं अप्लाई करूँगी। तो ये सारे अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो इसको भी सेम इसमें एक्रिलिक पेंट से मैं पेंट करूँगी एंड बाकी और थोड़े से डिटेल्स ऐड करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत थेराप्यूटिक है। अभी तो गर्मी का टाइम है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगा वॉल पुट्टी एंड आप इसको बहुत सारे इस तरह से बना के, मतलब अगर आपको इस तरह के ट्रॉपिकल जो डिज़ाइंस होते हैं अगर आपको वो पसंद है तो आप डिफरेंट लीफ, डिफरेंट फ्लावर्स का इस तरह से स्ट्रक्चर बना के एंड पूरे एक वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने अपने लिए सिर्फ एक ही इस तरह से क्रिएट किया है, हो सकता है मैं बाद में और भी डिफरेंट लीफ डिज़ाइंस ऐड करूं, बट फिलहाल मेरे कलेक्शन में मैं यही एक ऐड करना चाहती थी। और देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह से वाइट भी आप छोड़ सकते हो या फिर इसके ऊपर आप गोल्डन कलर करके भी सिर्फ रख सकते हो, बट मुझे प्रॉपर जो लीफ कलर होता है उस तरह से ग्रीनिश नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन, येलो यही सारे कलर्स में ऐड किया है। ये जब बहुत अच्छे से पेंट ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई करें एंड देन इसको आप कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हो। इसको आप अपने बालकनी में भी स्टाइल कर सकते हो या फिर आप इसको इंडोर में भी स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा आपका भी ये क्रिएशन, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप पूरा कंप्लीट इसका प्रोसेस देखिए एंड आई होप ये अभी तक आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो डेफिनेटली बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा और ज़रूर से ट्राई भी करना। एंड नाउ फाइनली इट्स ऑलमोस्ट डन। इसमें सिर्फ इस तरह से एक वुलन स्ट्रिंग मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सो दैट ये लीफ के जो स्टेम्स होते हैं उस तरह से इसका लुक आए। आप चाहो तो आप इसके नीचे अगर ग्रीन कलर का टैसल्स वगैरह ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उससे भी ये क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगेगा। बट मुझे ये ऐसा ही चाहिए था तो मैंने इसको इसी तरह से ही रखा है। देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। घर पे तो आप इंडोर प्लांट्स रखते ही हो, साथ ही साथ इस तरह का वॉल आर्ट अगर आप उसके साथ कंबाइन करके रखो तो एक अलग चार्म आता है एंड समर सीजन में इस तरह के कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो डेफिनेटली ट्राई करना और बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स किसी पार्सल में आता है एंड मैंने इससे पहले भी कई सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे को लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सारे ही मैंने बहुत ही ईजी सिंपल से आइडियाज़ शेयर किया था, बट इस बार मुझे लगा कि इस बॉक्स को ऐसा टर्न करते हैं सो दैट ये बिल्कुल लगे कि ये एक वुडन बॉक्स है एंड जिसके ऊपर मीनाकारी वर्क किया हुआ है। कार्डबोर्ड बॉक्स इस तरह से सिंपल, अगर आप किसी को इसके अंदर कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट अगर बॉक्स भी इतना अच्छे से अगर आप डेकोरेट करके किसी को देते हो तो वो बॉक्स भी अपने साथ हमेशा संभाल के रखेंगे। तो आगे वेडिंग सीजन आने वाला है, आप चाहो तो आप इस तरह के बॉक्सेस को हैंड पेंट करके या कुछ उसमें क्रिएटिविटी दिखा के आप गिफ्ट कर सकते हो। तो अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्रिलिक पेंट से पूरे को पेंट कर दिया है। मुझे ये ब्लैक कलर में चाहिए था तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट किया है
आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर डिज़ाइंस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसमें सिर्फ पेंट से भी डिज़ाइंस बना सकते हो या डिकोपाज कर सकते हो या डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। मैं आज यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ मीनाकारी पेंटिंग काइंड ऑफ एक लुक लाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जब पेंट ड्राई हो गया तो उसके ऊपर ये जो भी डिज़ाइंस मुझे चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन पेन से इस तरह से डिज़ाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एंड देन इसके ऊपर मैं एक 3D आउटलाइनर से गोल्डन कलर के ही ये सारे आउटलाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो चलो सबसे पहले आउटलाइंस बनाते हैं एंड देन देखते हैं कि इसको किस तरह से मैंने कंप्लीट किया है। अब जब ये सारे आउटलाइंस अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो ये जितने भी डिज़ाइंस हैं इन सारे को हम फिल करेंगे। फिल करने के लिए आप चाहो तो आप ग्लास पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो ग्लास कलर्स आते हैं। मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स को ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने बेस को ब्लैक रखा है। तो इसके ऊपर जो भी लाइट जो ग्लास कलर्स होते हैं वो हो सकता है कि उसमें अच्छे से डिज़ाइंस ना पता चले, मतलब कलर उतना ज़्यादा पॉपअप नहीं होके आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो ग्लास कलर्स का यूज़ कर सकते हो, दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ग्लास कलर से करोगे अगर ब्लैक के ऊपर तो इतना ज़्यादा छोटे छोटे डिज़ाइंस में वो कलर उतना पॉपअप होके नहीं आएगा, बट देन उसका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही एक रेजिन काइंड ऑफ लुक आता है। बट इससे एक्रिलिक पेंट से वो वाला जो पर्टिकुलर लुक है वो इस तरह से नहीं आएगा, बट इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड पॉपअप होकर निकलता है। तो देखो इस तरह से जितने भी फिल करना था कलर्स वहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। अब इसके बाद डिफरेंट राइनस्टोन्स एंड डिफरेंट मिरर्स से इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। छोटे छोटे कलरफुल राइनस्टोन्स मैंने पूरे में ऐड किया है, कुछ मिरर पीसेस ऐड किए हैं। मिरर पीसेस मुझे पर्टिकुलरली गोल्डन में चाहिए थे तो मैंने बाद में सारे मिरर पीसेस के ऊपर येलो ग्लास कलर्स को ऐड कर दिया, जिससे कि एक गोल्डन लुक आया है। तो चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब ये हो गया है कंप्लीट। पूरे में मैंने अच्छे से जब ड्राई हो गया तो इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई कर दिया है। राइनस्टोन स्टिक करने से पहले अगर मैं वार्निश का अप्लाई करती तो ज़्यादा बेटर होता, बट देन मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सबसे पहले राइनस्टोन्स एंड मिरर्स को पेस्ट कर दिया था एंड बाद में मैंने इस पर वार्निश का अप्लाई किया। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ये सिंपल सा बॉक्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स ही था जिसको आप फेंक सकते थे, बट देन इसको आप इस तरह से अगर अपने घर पे रखते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग ही होगा। आई होप सो ये दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो में तो जाते जाते एक लाइक भी कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तो आप आगे के वीडियोस भी देख पाओगे। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।